तो फ्रेंड ऐसे में जो मिडिल मैन है इनको हटा दिया गया और सीधा सीधा कंपनी को कस्टमर से जोड़ दिया गया। और पहले उनको कस्टमर बोला जाता था, बट अब इनको बिजनेस पार्टनर यानी डायरेक्ट सेलर बोला गया। और ऐसे में कंपनी ने कस्टमर को 2 बेनिफिट देने का वादा किया, क्योंकि कोई भी कस्टमर किसी एक विशेष कंपनी से सामान क्यों लेगा? भाई कस्टमर एक सवाल पूछता है कि मेरे घर के सामने एक बहुत ही बढ़िया दुकान है, जनरल स्टोर है, परचून की दुकान है, मैं वहां पे अपने घर के बाजू में वो सामान पकड़ा के चला जाता है, और आपकी दुकान है 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर, तो मैं आपकी दुकान से सामान क्यों लूं? क्योंकि कंपनी ने ये 2 प्रॉमिस किया कि अब जो है आपको 2 बेनिफिट दिया जाएगा। पहले क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कि आप अगर हमसे डायरेक्ट सामान लेंगे तो क्वालिटी मिलेगा, और दूसरा शेयरिंग बेनिफिट। अब ये शेयरिंग बेनिफिट जो है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बचपने से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग काफी सारी चीजें शेयर करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर यहां बैठे हैं और मैं बोलूं कि सर आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, टाई बड़ी अच्छी लग रही है, आपने ये कहां से लिया है? और सर मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पहली बात तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे तारीफ करी है, तो बोलेंगे डॉक्टर साहब रुकिए, आपको इसी तरह का सूट चाहिए ना, मैं आपको बताता हूं। यहां से जब आप 3 किलोमीटर दूर जाएंगे, एक मार्केट पड़ेगा, बड़ा अच्छा मार्केट है, ट्यूसडे मार्केट लगता है। वहां पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड मत देखिएगा, वहां पे लूटते हैं सारे लोग। लेफ्ट हैंड साइड में चौथी दुकान छोड़ करके 5वीं दुकान एक है रमेश गारमेंट्स, वहां से आप लीजिएगा और मेरा नाम ले लीजिएगा, शायद थोड़ा डिस्काउंट भी दे दे। मैं वहां पे गया और मैं वहां पे एक सूट नहीं, मैं वहां पे 25 सूट लेके आ गया। कितने? 25, क्योंकि मेरे घर में शादी थी। अब इन्होंने मुझे परफेक्ट एड्रेस बताया, मैं वहां पे गया और मैं 25 सूट लेके आ गया। इन सर को कितना बेनिफिट मिलेगा? 0, एक भी नहीं, यह बात हमको मालूम है। तो ऐसे में इन्होंने उस दुकान का फायदा करा दिया। चलिए अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आए, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अब थोड़ी मेरी फैमिली बड़ी हो गई है, पहले मैं और मेरी वाइफ थी, लेकिन अब 3 बच्चे भी हैं, साथ में माँ बाप भी अब हमारे साथ में रहने के लिए आ गए हैं। तो ऐसे में अब जब हमको बाहर जाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, हमको गाड़ी चाहिए। सर मुझे कोई रिकमेंड करेंगे आप जिसमें हम 5 से 7 लोग बैठ सके? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, मैं भी एक 7 सीटर गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, और आप भी वो लीजिए, 9 लाख की आती है लगभग, बहुत अच्छा फीचर मैंने बता दिया। और वो शख्स, वो सज्जन अगले 4.5 महीने के बाद एग्जैक्टली वही गाड़ी लेके आ जाते हैं। तो मैंने उस कंपनी का बैठे बैठे 9 लाख का फायदा करा दिया, लेकिन वो कंपनी मुझे 9 लाख में कितना रुपए देगी? अब एक और एग्जांपल बताता हूं, मैं जहां मेरी क्लिनिक है, क्योंकि मैं रियल एग्जांपल बताऊंगा, कोई वैसा नहीं, जहां मेरी क्लिनिक है उसी के बाजू में एक बाबा की दुकान है। उस बाबा का मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता होगा कौन से बाबा हैं वो, राइट? हम उनके आदर करते हैं और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा है, अपने सेहत को कैसे सुधारें, योगा के जरिए बहुत कुछ हमको ज्ञान दिया उन्होंने, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अब आजकल वो बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। तो मेरे क्लिनिक के बाजू में उन्हीं बाबा की दुकान खुल गई लगभग 10 साल पहले, और स्टार्टिंग में मैं उसी कंपनी का मैं सामान यूज करता था। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे घर में जो भी व्यक्ति आता था कुछ बोलता था कि मेरे टूथ में दिक्कत है, मेरे गम्स में दिक्कत है, आप तो डॉक्टर साहब हो, आप तो डेंटिस्ट हो, कौन से टूथपेस्ट आप रिकमेंड करोगे? मैं उनको उसी कंपनी का पेस्ट रिकमेंड करता था। मेरे फेस पे पिंपल है, कौन सा यूज करें? तो उसी कंपनी का फेस वॉश मैं बोलता था। तो यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसी कंपनी का मैं प्रमोट करता था, क्योंकि मैं खुद यूज करता था। आपको बिलीव नहीं होगा कि अगले 3 से 4 साल के अंदर मैंने उस कंपनी, उस शॉपकीपर का लगभग 350 से 400, गारंटी बताता हूं, शायद इससे भी ज्यादा जा सकते हैं, 350 से 400 कस्टमर मैंने उस शॉपकीपर के मैंने बना दिए।
और अगर एक एक कस्टमर भी यदि 3-3 हजार रुपए का सामान उस दुकान से खरीदते हैं तो टोटल कितना बेनिफिट हो गया मेरे द्वारा? 12 लाख का। तो 12 लाख का मैंने रेवेन्यू जनरेट करा दिया अगले 3 से 4 साल के अंदर। बट वो बाबा जी मुझे कितना रुपए देंगे? देना भी नहीं चाहिए, कोई ऐसा उनका कंसेप्ट भी नहीं है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। एक लास्ट का एग्जांपल और देता हूं। ये तो कंपनी हमने देखा कि हमने कई सारी कंपनी को अमीर बना दिया है, बचपने से बनाते वे आ रहे हैं, आगे भी बनाएंगे, हमारा आदत में शुमार है। लेकिन कंपनी तो छोड़िए, हमने आदमियों को सुपरस्टार बना दिया है। मुझे याद है एक पिक्चर आई थी एक नौजवान की, लंबा सा हीरो, बॉडी अच्छी, डांस अच्छा करता था, फाइट अच्छा करता था। 97 के आसपास उसकी फिल्म आई, देखी भाई, क्या गजब की एक्टिंग करता है यार, क्या बॉडी है, क्या स्लिम ड्रिम बॉडी, मस्त है। और डांस तो ऐसा करता है यार, क्या बताऊं तुझे मैं। और वो उसकी एक्शन बहुत जबरदस्त, मैं देख के आया हूं, बड़ा अच्छा रहे, तुम भी देख के आओ। क्या सही बात, चलो मैं भी देखता हूं। अरे हाँ यार, बड़ी जबरदस्त एक्टिंग है उसकी। तो ऐसे कर करके हमने एक इंसान को सुपरस्टार बना दिया। ही इज नन अदर देन ऋतिक रोशन। रातों रात सुपरस्टार बन गया। किसके कारण? माउथ पब्लिसिटी के कारण। कौन बनाने वाले? हम बनाने वाले। ना जाने कितनी सारी कंपनियों को, ना जाने कितने आदमियों को सुपरस्टार बना दिया और कंपनी को अमीर कंपनी बना दिया है अपनी शेयरिंग बेनिफिट के चलते। दैट्स ऑल। तो अब इन्होंने बोला कि अब जो आप दूसरों को अमीर बना रहे हैं, अब ये आपका खुद का अमीर बनने का समय है। तो ऐसे में ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड शेयरिंग बेनिफिट का लाभ दिया गया। और ऐसे में अब अगले 4 से 5 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के और सिस्टम से काम करके बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया। उसके बाद ये इंडस्ट्री के बिजनेस कुछ टाइकून की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सबको बात मालूम है, लेकिन फिर भी मैं ये बार बार रिपीटेशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कॉन्शियस पार्ट से आपके वो सब कॉन्शियस पार्ट में चले जा सके। इन व्यक्ति को आप जानते होंगे, इनसे पूछा गया कि यदि आपका बिजनेस चौपट हो जाए, खत्म हो जाए, तो कौन सी इंडस्ट्री आप स्टार्ट करना चाहेंगे? इन्होंने बिना कोई पॉज लिए इन्होंने बोला कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, देन आई वुड चूज ओनली एंड ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। यस, इन शख्स को आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। हम सबको ये बात पता है कि अभी इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पता है बात? हाँ, पता होनी चाहिए। और हमको शायद ही इस बात का पता होगा या अब पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले अपनी इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, है और चल रही है। आप YouTube पे सर्च करिएगा डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, तो इनकी जो खुद की कंपनी है उसके बारे में वो अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। वो मेरे पास यदि वीडियो होती तो मैं आपको दिखा देता, खैर आप देख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, ये तो अंग्रेजों की बात हम नहीं मानते, राइट? होंगे अपने क्षेत्र के बड़े 30 मार का, हम इनकी बात नहीं मानते। चलो एक व्यक्ति की बात शायद माननी पड़ जाए। इनको जानते हैं आप? मिस्टर मोदी। ये बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। कि अभी जिस स्पीड से नेटवर्क मार्केटिंग, इस स्पीड से MLM, जिस स्पीड से डायरेक्ट सेलिंग हमारे इंडिया में काम कर रही है, यदि इस स्पीड से अगले 5 साल और काम कर लिया, सिर्फ अगले 5 साल और काम कर लिया 2025 तक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 64,500 करोड़, अब ये आंकड़ा पुराना है, लगभग 90,000 करोड़ से ज्यादा, जी हां 90,000 करोड़ से ज्यादा इसका जो है टर्नओवर होने वाला है। और सिर्फ अभी 0.5 to 1.2% ये जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन अगले 5 साल में ये जीडीपी का हिस्सा लगभग 5.5 से 6% से ज्यादा होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार भी मिल सकता है। मोदी जी ने एक बात बोली कि यदि
डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में नहीं होती तो अभी जितने बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं उसका 10 गुना से ज्यादा इस समय होते। और यही इंडस्ट्री है, यही प्लेटफॉर्म है जिन्होंने कई सारे बेरोजगारों को और बेरोजगार होने से बचा लिया इस लॉकडाउन के अंदर। तो क्या इस प्लेटफॉर्म के लिए हम एक जोरदार ताली बजा सकते हैं? मैं इन शख्स का कोई ज्यादा सपोर्टर नहीं हूं, मैं कोई डाई हार्ड फैन नहीं हूं इनका, बस हमारे कंट्री के पीएम है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, दैट्स ऑल। मैं ना ही कोई इनका डाई हार्ड फैन हूं, ना ही मैं इनकी पार्टी का सपोर्टर हूं, सिर्फ जो इनकी एक्टिविटी जो पसंद आती है उसका मैं सपोर्ट करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारी गवर्नमेंट हमारे इंडिया में आई, लेकिन किसी ने भी एमएलएम के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जितना इन शख्स ने दिया। कैसे? ये 2014 में आए और 2016 में एक काम किया इन्होंने। क्या काम किया? पहली बार, जो कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई, पहली बार रूल एंड रेगुलेशन डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लेके आए 2016 में। और ये भाई साहब यहां पे नहीं रुके, ये भाई साहब यहां पे नहीं रुके, अब इन्होंने अगले साल क्या किया, 2017 में इन्होंने जितने भी इंडिया के फेमस यूनिवर्सिटीज थे वहां पे इसकी पढ़ाई कराना स्टार्ट करा दिया, पढ़ाई कराना स्टार्ट कर दिया। हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एमएलएम, वहां बच्चे सीख रहे हैं एमबीए में एमएलएम। वहां एमबीए के चैप्टर में पढ़ाया जाता है व्हाट इज एमएलएम, व्हाट इज ट्रू एमएलएम, व्हाट इज फॉल्स एमएलएम, what is the importance of MLM to develop India। ये सब चीज बताया जा रहा है एमबीए में और हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं।